न्यूज़ 18 इंडिया। जरूर हूँ, लेकिन मेरा पालन पोषण और मैं पली बड़ी हूँ झारखंड रांची से ही। तो रांची पे जो ये लोग बोल रहे थे, मैं जवाब देना चाहूंगी। एक वॉशिंग मशीन जो है ना, वो इंडी गठबंधन के पास भी है, जिसमें जो किसी पद पे नहीं होता है, जो किसी लायक नहीं होता है, उसको डालते हैं और उसमें से सीएम जो है वो बाहर निकलते हैं। उसका हमने बिहार में देखा, राबड़ी देवी। पूरा सुन तो आराम से सुन लीजिएगा, आराम से सुन लीजिएगा। ना 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 आराम से सुन लीजिएगा। हाँ जी, आप बोलो, आप बोलो, वो नहीं कर सकते। आप बोलो बहन। कल्पना सोरेन जो किसी पद पे नहीं थी, वो विधायक पूरे मंडल की बैठक में बैठने की अधिकारी किस संविधान के अधिकार से होती है, ये बताए। जो बार बार लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हैं, वो हमारे सोरेन साहब, हेमंत सोरेन। वो पत्नी है इसलिए होती है। हाँ, तो ये लोकतंत्र में संविधान का आर्टिकल मुझे बताइए। बार बार दुहाई देते थे। हर चीज संविधान से कहाँ चला रही हैं आप? मैं भी दुहाई दे रही हूँ। एक सिटिंग सीएम जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में लाया जाता है पूछताछ के लिए, वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके समाज में इतना गलत जो है वो मैसेज देते हैं। किसमें SC/ST एक्ट। रुको भाई, रुको। हाँ रुको। ईडी के अधिकारियों पर हेमंत सोरेन ने पूछताछ के बाद SC/ST एक्ट। हाँ बिल्कुल, आई हैव टेकन ए पॉइंट। जा, समाजवादी पार्टी है, देन आई विल कम टू यू। जी, हमको थोड़ा समय जी बिल्कुल समय मिलेगा। आप आइए, इधर आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब। धर्मेंद्र जी, देखिए, बजट पे जहां तक है, इसमें जो बजट आज हुआ, इसमें देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे बजट का नहीं आप देख नहीं पा रहे हैं या कुछ है नहीं? कुछ है ही नहीं। अच्छा, देखिए, ठीक, हाँ जी। मोदी जी ने जो 4 लोगों की बोले दीजिए भाई। हाँ। युवा और किसान, 2 महत्वपूर्ण लोगों की बात करूंगा। हाँ। न युवाओं के लिए इसमें कुछ है भविष्य को लेकर के, न किसान के लिए। हाँ। देखिए, किसान ऐसा है कि जो जब कोविड के दौर में पूरी दुनिया में रिसेशन हुआ और हिंदुस्तान में ही वही अर्थव्यवस्था किसान के चलते, खेती के चलते कृषि सेक्टर था कि थोड़ा संभाल के रखी। आज कृषि को लेकर के पूरी तरह से सरकार इग्नोर कर दी है। देखिए, 2004 से लेकर के 14 तक, 2004 से 14 तक 183% से जीडीपी बढ़ी और 2014 से 23 तक केवल 83%। ये कहते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके वजन से आप केवल उसके स्वास्थ्य का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो जीडीपी केवल का उसका वॉल्यूम देख करके आप देश की अर्थव्यवस्था का आकलन क्यों करते हैं? जब तक पर कैपिटा इनकम या और 3-4 और सेक्टर्स हैं, जब उस पर आप नहीं जाओ, पर कैपिटा इनकम क्या स्थिति है, जिन 2 देशों को आप पीछे करने की बात कर रहे हैं, या जो 4-5 देशों से आप ऊपर आ गए, उनसे तुलना करिए तो टाइम्स में पीछे है। आप जापान और जर्मनी जिनको आप पीछे करने जा रहे हैं, उससे 20 गुना पीछे है। ठीक है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चाइना से आप 5 गुना, और लेकिन 3 गुना पर कैपिटा बढ़ी भी है। पर कैपिटा इनकम में 3 गुना से हमने रेस किया। हाँ, मैं जिस डाटा को आप बोल रहे हैं उसी डाटा को मैं, हाँ जो दूसरी बात, मैं आ रहा हूँ वॉल्यूम पे आऊंगा मैं इसके बाद। लेट हिम रिप्लाई एंड देन कम। हर बजट के बाद 4 पॉइंट उठाए जाते हैं। किसान को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, मैं बता रहा हूं। नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो फर्टिलाइजर के बात पे आज तक किसी ने नहीं सोचा था। पहली बार यह सरकार है कि स्प्रे फर्टिलाइजर की बात करती है, ताकि जो उपजाऊ हो ना, वो जमीन बंजर ना हो जाए बाद में, खाद खराब ना हो जाए बाद में। इतनी छोटे अंत पे सोचकर उत्थान की बात करती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ऐसे युवा हैं जो रेंट पे रह रहे होंगे, बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो रेंट पे रह रहे होंगे, बड़ी मुश्किल से 2 पैसा बचाते होंगे। उनको भी घर मिले, उनको भी सुविधाएं मिले और उनको भी मुफ्त बिजली। कैसे? रेवड़ी के माध्यम से नहीं, सोलर प्लेट लगाकर 300 यूनिट आप लेना, बचे हुए बिजली को बेचकर पैसे भी कमाना। हम तो उन नीतियों पे चलते हैं, अगर आपसे टैक्स लेंगे तो उसका दुगुना लौटाएंगे, भ्रष्टाचार में घुसाएंगे नहीं। ये हमारी सोच है। और लास्ट में इन्होंने कहा पर कैपिटा, जब इन्होंने छोड़ के गए थे हमें 78,000 थी, अब 1 लाख के पार है। ये नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। मैं बताऊं सब भाई, आपकी नैनो टेक्नोलॉजी 50 किलो की यूरिया की बोली को 40 किलो कर दिया। ये है आपकी नैनो टेक्नोलॉजी। हमें मत सिखाना। और ये चिकनी चुपड़ी बातों से पेट नहीं भरता। बात करो पेट भरने की, किसानों की बात करते हो, 700 किसान शहीद हो गए आपके गलत नीति के कारण। हमारी महिलाओं को, बेटियों को खसीटा गया जंतर मंतर पर। अरे रुको, झारखंड दिल्ली नहीं दिखता, दिल्ली नहीं दिखता, दिल्ली नहीं। बीच में बजा दिया करिए, ये रुक जाएंगे। जी नीति जी, मशीन की बहुत बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हेमंत सोरेन की भ्रष्टाचार की मशीन के कुछ मॉड्यूल्स आपको गिना देती हूँ। वाह क्या बात है। मॉड्यूल्स जो थे, सबसे पहला मॉड्यूल था जो आर्मी की लैंड में उन्होंने स्कैम किया। 20 करोड़ से ऊपर की लैंड को
फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ रांची में पूरा गैंग चलाया जाता था, जो इन्होंने 7 करोड़ में नहीं दिख रहा तुम्हें तो हम क्या करें? ये एविडेंस है ना, ये बॉडी इनको नहीं दिखते हैं, एविडेंस नहीं दिखते हैं। अरे इलीगल माइनिंग में आप एक तो भैया मेरे बड़े भैया बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम पता है क्या है? नहीं, मैं आपको बता दूं, डायरी में ये आपकी बोले लाल डायरी में याद आ गया राजस्थान, मुझे लाल डायरी मुझे वो भी याद आ गया। अरे नहीं आपकी अपनी है जी। नहीं, ये लाल डायरी में राजस्थान भी है, इस लाल डायरी में बंगाल भी है, इस लाल डायरी में आप भी हैं, पंजाब भी है, तो दिल्ली भी है। सुन लीजिए, अरे मेरे भाई, मेरे को प्रभात प्रभात आराम से। तो मैं आपके बीच में नहीं बोलती। प्रभात शिष्टाचार होना चाहिए ना, तो बोलने को नहीं मिलेगा, फिर पक्का बोलने को नहीं दूंगा मैं। और मुझसे बहस की तो सीधे, मुझसे बहस की तो सीधे। मैं तो मॉड्यूल गिना रही हूँ, आपके पेट में को दर्द हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता। निधि कम टू द टॉपिक। कोयला खदान के घोटाले में इन्होंने 4,952 केसेस इलीगल, ये एविडेंस है, ये सामने लेकर आए हैं। उसके बाद कोयला घोटाला खदान किया आपने, माइनिंग करी, माइन के खुद मालिक ही बन गए। मतलब माइनिंग मिनिस्ट्री क्या मिली, तो खुद मालिक बन जाओ, खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ, चाहे आपके IAS ऑफिसर्स, चाहे आपके माइनिंग मिनिस्टर्स। और उसके बाद बार आप बोलते हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन काम पता कैसे करती है? चर्निंग करती है, जो सारे दाग धोती है, और जिसमें दम होगा उसके दाग धोएंगे वो सफेद। ना भैया कैसे हैं? बहुत बेहतरीन। पहले तो माजरत क्या आज थोड़ा सा लेट हो गया। वही बात नहीं, आप हमारे दिल के करीब हैं, लेट क्या होता, सही समय पे हैं आप। हैदर साहब खड़े रहिएगा, आ रहा हूं मैं आपके जी। भाई देखिए, राहुल गांधी साहब ने एक यात्रा चल रही, कहां पहुंची आज? आज तो शायद जो है वो बिहार के अंदर ही चल रही थी। बिहार के अंदर चल रही है। देखिए क्या है, राहुल गांधी साहब ने कहा था डरो मत, और जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी के घर गया, और वहां जाकर के निखर गया, और पब्लिक के बीच जाकर के बिखर गया। ये है नीतीश कुमार साहब के ऊपर 3 दिन पहले ऋषभ भाई और तमाम लोग जो है कटाक्ष करते थे, पानी पी पी करके कोस रहे थे, लेकिन अचानक से कौन सा ऐसा चंदन उनके चेहरे पे मला गया क्या, जो बिल्कुल निखर करके दूर के धुले धुलाए हो गए। इसी तरीके से झारखंड के अंदर कई बार कोशिश करी गई, दिल्ली के अंदर करी जा रही है, मुख्यमंत्री बार बार करे, लेकिन CBI, ED, इनकम टैक्स हसन मुशर्रफ के घर पे नहीं जाती है, जिनके ऊपर खुद किरीट सुमैया जो है आरोप लगा रहे 200 करोड़ का घोटाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाओ, जल्दी लाओ, माइक लाओ, कैमरा लाओ, और जैसे ही पता नहीं कौन से उनमें सुरखाब कट्टर माननीय प्रधानमंत्री ने डाला, निखर के अमित जी आ गए सुरखाब के पर जी। नहीं सुरखाब जानते हैं क्या होता है? सुरखाब जानते हैं? तुम तो तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, कौन सी